क्लास 10th में आपको 3.1 पढ़ना है आज। 3.1 में पहला क्वेश्चन है। इसका जितना भी इंट्रोडक्शन है मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और क्वेश्चन को लगाया जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, बताया भी गया है, मैं 9th में आपको बता भी दिया हूँ, चलेगा 10th में बता रहा हूँ। कह रहा पहला क्वेश्चन है, अवताप अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। तो चलेगा, मान लेते हैं कि माना क्या है, माना कि आफताब की वर्तमान आयु, माना कि आफताब की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष है। मान लीजिए कि कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है ना, तो जब 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है या 7 वर्ष आगे की बात करेगा तो हम केवल पहले वर्तमान मानेंगे, ठीक है। वर्तमान मान के ही सवाल को लगाया जाता है। तो मान लिया कि वर्तमान आयु x है, ठीक है, और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु, ठीक, पुत्री का वर्तमान आयु इक्वल टू क्या मान लीजिए, y वर्ष, ठीक है। आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। कह रहा है कि इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और 2 चर वाले बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो जब 2 चर वाले में तो पहले को x मानेंगे, दूसरे को क्या मानेंगे, y मानेंगे। अब क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व की बात किया है, तो चलेगा, अब यहाँ लिखा जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, तो क्या हो जाएगा भाई बताइएगा। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, अभी x है, अभी आपका आयु 5 वर्ष है, तो 2 वर्ष का पहले कितना होगा, तो 3 वर्ष, तो 2 वर्ष पहले कितना होगा, तो 3 वर्ष, तो 5 में से 2 को घटा दिए ना, तो अभी इसका x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कितना होगा, तो x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा ना, क्लियर। और 7 वर्ष पूर्व ऐसे ही पुत्री की आयु, तो क्या हो जाएगा भाई, पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y माइनस 7, ठीक। अब चलेगा, अब प्रश्नानुसार बताइए, प्रथम शर्त कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था। तो चलेगा, इसको लगाने के लिए ना बहुत आसान है, आप पहले x माइनस 7 और इधर रख दीजिए y माइनस 7, रख लिया गया ना। अब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व ये जो है, ठीक है, इसमें इक्वल टू लगा दीजिए, लेकिन दोनों बराबर तो है नहीं ना। 7 वर्ष पूर्व ये जो है आफताब, इनसे 7 गुनी आय का था, 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आय का था, तो अब इसमें हम अगर 7 से गुणा करते हैं, इसमें 7 से गुणा कर देंगे, तो अब दोनों क्या हो गया, बराबर होंगे कि नहीं। कहें कि ये 7 वर्ष पूर्व इसके 7 गुनी आय का था, तो इसमें हम 7, ये तो इसके पहले ही 7 गुना है ना, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 7 से गुणा कर दिया गया और आसान हो गया। आपका यहाँ हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 7y और माइनस 49। अब चलिए इधर रख लीजिए, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, तो x माइनस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 9 में 7 जाएगा 2 माइनस 42, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आगे चलिए, अब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, द्वितीय शर्त क्या है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, तो क्या हो जाएगा भाई, अब पहले तो माइनस था, तो बाद क्या हो जाएगा, तो x प्लस 3, और ऐसे ही 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, तो क्या हो जाएगा y प्लस 3। अब दोनों को 3 वर्ष बाद आयु मिल गया ना, तो जब दोनों को मिल गया तो सेम ऐसे ही द्वितीय शर्त कर लीजिए, द्वितीय शर्त x प्लस 3 इक्वल टू y प्लस 3, लेकिन दोनों बराबर तो है नहीं। कह रहे कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा, ये x वाला 3 वर्ष बाद इनसे 3 गुनी आय का रह जाएगा, तो अब इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया ना। तो x प्लस 3 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 3y प्लस 9, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6।
तो ये आपका बीजगणितीय रूप हो गया ना। तो ऐसा बारिश आ रही है तो मैं जल्दी से एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग लगाते रहिएगा, ठीक है, फटाक से बता। अब ये आपका देखिएगा बीजगणितीय रूप हो गया। अब ग्राफ बनाने के लिए, तो ग्राफ बनाने के लिए आप इससे 2 हल प्राप्त करेंगे। इससे क्या करेंगे? 2 हल प्राप्त करेंगे, ठीक। तो 2 हल कैसे प्राप्त किया जाएगा देखा जाता है। अब क्या करेंगे कि x माइनस 7y इजकल टू माइनस 42। अब इससे 2 हल प्राप्त करना है। तो एक बार रखेंगे कि x इजकल टू 0 इस समीकरण 1 में रखने पर, 0 रखने पर, ठीक है। तो 0 रखेंगे तो 0 माइनस 7y इजकल टू माइनस 42। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से y इजकल टू 42/7। तो y इजकल टू कितना आ गया? 6। अर्थात एक मिल गया 0, 6। x का मान 0 तो y का मान कितना आया? 6। एक बार क्या रख देंगे? y इजकल टू 0 रखने पर, ठीक है, y इजकल टू 0 रखने पर। तो रखिएगा y इजकल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 0 इजकल टू माइनस 42। तो x इजकल टू कितना हो जाएगा? माइनस 42, ठीक है। तो अब क्या रखेंगे? x का मान माइनस 42 तो y का मान कितना? 0। या y इजकल टू 6 रखते हैं। y इजकल टू क्या रखते हैं? 6 रखते हैं, ठीक है। y इजकल टू 6 रखते हैं। कहें कि देखिएगा यहाँ माइनस 42 का 0 आ रहा है, हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा इसमें दिक्कत होने लगी, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम y इजकल टू 6 रखते हैं। तो आपका है कि x माइनस 7 इंटू 6 इजकल टू माइनस 42। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 7 6 के कितना हो जाएगा भाई? 42। चलेगा यहाँ 6 रख, तो यहाँ मान लीजिए ये है ना, मिला ही नहीं आपको 6, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 6 न रखिए, ठीक है। आप चाहे तो इतना ही रख सकते हैं, आपका क्या है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? एक हो गया माइनस 42,0। ऐसे ही चलेगा, सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब चलिए, अभी इससे 2 हल मिल गया आपको ना। क्या मिल गया आपको? आप ऐसे बना लीजिए, क्या मिल गया? एक ही x हो गया और ये क्या हो गया? y हो गया, ठीक है। तो x इजकल टू आपने एक बार क्या रखा था? 0 रखा था, तो y का मान क्या मिला था? 6 मिला था। एक बार माइनस 42 है तो y का मान 0 रखे हैं, तो क्या आ गया? माइनस 42 रखे। अब ऐसे ही क्या रखेंगे? x माइनस 3y इजकल टू जो 6 है, इसमें भी क्या रखेंगे हम? और यही मान रखेंगे। एक बार क्या रखेंगे कि x इजकल टू 0, ये समीकरण 2 है ना, रखने पर। तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 0 माइनस 3y इजकल टू 6। तो y इजकल टू 6/3 माइनस में, तो y का मान कितना आ जाएगा भाई? तो क्या आ जाएगा? -2 मिल गया। और एक बार क्या रखेंगे? y इजकल टू 0। तो जब y इजकल टू 0 रखेंगे तो x माइनस 0 इजकल टू 6। तो ये आपका क्या मिल गया? पुनः वही चीज़ समीकरण 2 से मिला। क्या मिला? x इजकल टू आपने रखा 0, तो y का मान क्या मिला है? तो -2 मिला है। और आपने इसके बाद y इजकल टू जब 0 रखे हैं तो x का मान कितना मिला है? तो 6 मिला है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये दोनों समीकरण 1 की ये वैल्यू और समीकरण 1 की ये और 2 की ये। अब आप क्या करोगे? अब एक ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक है। तो चलिएगा, देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए ऐसे आप, ये आपका x अक्ष है और ये आपका क्या है? y अक्ष है। तो ये आपका x है, x डैश, y और y डैश, ठीक है। अब आप इसमें क्या करेंगे? देखिएगा, हम मान लेते हैं कि माना 6 इकाई इजकल टू 1 इकाई, ठीक है। काहे कि एक हमारा क्या मिला है? एक हमारा मिल रहा है पहले समीकरण से, मिला है पहले समीकरण से कि 0,6, और क्या मिला है पहले ही समीकरण से? -42,0। समीकरण 2 से क्या मिला है हमें? यहाँ मैं लिख देता हूँ क्योंकि पीछे पन्ने पे है। तो यहाँ क्या मिला है देख लिया जाता है कि 0,-2 और 6,0, 0,-2 और 6,0, ठीक है। देखिएगा यहाँ 42 है, 6 है, तो माना 6 इकाई इजकल टू 1 इकाई मान लीजिए, या 2 इकाई इजकल टू 1 इकाई मान लेंगे। क्या है कि यहाँ -2 आ गया तो गड़बड़ हो गया बात, ठीक है। अब आप क्या करोगे? यहाँ वही 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा ना, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और यहाँ क्या? -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। अब आप क्या हो जाएगा? ये आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये आपका बढ़ता जाएगा थोड़ा सा, तो ये आपका बढ़ता जाएगा और ये भी आपका आगे बढ़ता जाएगा, ठीक। अब देखिएगा, अब आप 0,6 को इसमें रखेंगे, 0,6 को, तो ये आपका 0,0 होता है, ठीक है। तो x का मान 0 है, यही है, और y का मान कितना है भाई? 6 है, तो +6। तो मान लीजिए 5 के बाद यहाँ 6 आएगा, तो ये क्या हो गया आपका? 0,6। x का मान क्या है? 0, y का मान कितना है? 6,
तो वाई में 6 हम चल रहे हैं, वाई अक्ष पर हम 6 दूरी चल रहे हैं, 1 दूरी 2 दूरी 3 दूरी 4 दूरी 5 दूरी और 6 दूरी। हाँ ये सब इकाई छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलेगा -42, तो एक्स में कितने चले हैं -42, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट -42। मान लेते हैं कि -42 यहाँ होगा, एक बात कर रहे हैं, डॉट 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 डॉट, ये बीच में डॉट डॉट है ना, मान लीजिए कि -42 यहाँ होगा, ठीक। अब चलेगा वाई में कितना चला है, तो 0, वाई में यही है, तो ये क्या हो जाएगा -42, 0। अब आप क्या करोगे, इससे और इससे लेकर क्या कर देंगे, रेखा खींच देंगे, ठीक। ये रेखा खींच दिए, अब क्या करेंगे, चलेगा यही आपका ग्राफ होता है, यही आपका क्या है, ग्राफ है। अब दूसरा है 0, -2, तो एक्स में क्या है 0, वाई में क्या है तो -2, तो एक्स में 0 है और वाई में क्या है -2, तो यहाँ आ जाएंगे ना, तो ये 0, -2। अब चलेगा 6, 0, एक्स में क्या है तो 6 है, 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं, यहाँ आ गए। और वाई में क्या है 0, तो ये यही बिंदु हो जाएगी, और आप क्या करोगे, यहाँ से लेकर और ऐसे क्या कर देंगे, एक बिंदु खींच देंगे, और यही आपका क्या है, ग्राफ है। सीधी सी बात है, आप क्या करोगे, आपको जो 2 समीकरण मिलेगा, जो आपको समीकरण 1 समीकरण 2 मिलेगा, पहले आप उसको हम क्या करेंगे, पहले आप उसको इस रूप में चेंज कर लीजिएगा, इस रूप में चेंज करेंगे, ठीक, बीजगणितीय रूप में चेंज कर लीजिए। बीजगणितीय रूप में चेंज करने के बाद हम उससे क्या किए, एक हल प्राप्त किए, एक्स पहले समीकरण से एक हल x बार 0 रख के, ठीक है, एक हल प्राप्त किए, और एक इसके बाद क्या, एक दूसरा हल आप प्राप्त किए। पुनः समीकरण 2 से आप क्या कर रहे हो, समीकरण 2 जो आपका है, ठीक, समीकरण 2 ये है, इससे भी आप x = 0 रखेंगे, y = 0, कुछ भी आप रख सकते हो, 0 ही नहीं रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, और एक हल आप क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे, ठीक। और हल प्राप्त करने के बाद उसके बाद आप यहाँ क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद ये x अक्ष है और ये क्या आपका y अक्ष है, और 1 2 3 इकाई आप बना लेंगे, बताइए गया आपको। आप क्या करोगे, ये जो बिंदु है 0, 6 -42, 0, इसी बिंदु को हम क्या करेंगे, इसमें स्थापित करेंगे, ठीक। और ये दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, तो ये आपका एक ग्राफ और ये आपका एक ग्राफ, ठीक है। आगे हम कल अगला दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बताएंगे, कहेंगे बारिश आ रहा है, ठीक है। बंद करते हैं, चलेगा।